अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ क्लास थर्ड की इंग्लिश, और ये एक पोएम है, ठीक है, जो कि है पेज नंबर 85 पे। और इस पोएम में हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, व्हेन ग्रैंडमा कम्स, यानी कि क्या, जब ग्रैंडमा, यानी कि ग्रैंडमा तो आप सभी को पता है कि हम दादी माँ को कहते हैं, जब दादी माँ आती है, ठीक है। तो फिर इस पोएम में क्या है, जो ये ग्रैंड माँ है वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को क्या करने आते हैं, मिलने के लिए आते हैं, ठीक है, यानी कि उनको विजिट करने के लिए आते हैं। तो फिर इस पोएम में हम ये देखेंगे कि ये जो ग्रैंड माँ है वो सिर्फ अपने घर वालों से ही नहीं, यानी कि अपने बेटा, बहू, पोता, पोती से ही नहीं, या फिर जो इनके घर में पेट्स है जिसे हम पालतू जानवर कहते हैं, ठीक है, उनसे भी वो कितना प्यार करती है, ठीक है। और हम इस पोएम में ये भी पढ़ेंगे कि जब दादी माँ आती है तो फिर वो उनके लिए क्या क्या लेके आते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं ये खूबसूरत सी पोएम, जो कि लिखी हुई है एलिन स्पैनली ने, ठीक है। When grandma comes, she likes to bring a bit of everything: a puppy toy, some yellow thread, a tasty square of gingerbread, thick homemade soup, and a knitted hat, a can of tuna for the cat, a couple pairs of woolen socks, chocolate cherries in a box, a picture book, a string of beads, a bag of crunchy pumpkin seed, ठीक है। तो फिर जब भी दादी माँ यानी कि उनसे मिलने के लिए आती है, तो फिर जो उनकी दादी माँ है वो हर एक चीज़ का कुछ न कुछ हिस्सा सबके लिए लेके आती है, ठीक है। जैसे कि वो क्या, वो अपनी पप्पी के लिए टॉय लेके आती है, और कुछ येलो कलर के धागे लेके आते हैं, ठीक है, जिसे थ्रेड कहते हैं। और क्या, एक टेस्टी सा क्या लेके आते हैं, जिंजर ब्रेड, और घर की बनी हुई सूप, और एक नाइटेड हैट जो उसने अपने हाथ से बुना है, ठीक है। नाइटेड हैट्स हम कहते हैं जिसे हम अपने हाथ से बुनते हैं। ए कैट ऑफ चुन्ना फॉर द कैट, और क्या अपनी बिल्ली के लिए यानी कि अपने कैट के लिए क्या लेके आती है, एक मछली का डिब्बी, ठीक है। एक कपल पेयर्स ऑफ वुलन सॉक्स, और उसके साथ वो क्या लेके आती है, एक वुलन सॉक्स भी लेके आती है, और चॉकलेट चेरीज का बॉक्स भी लेके आती है, और कुछ बॉक्स लेके आती है जिसमें बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत पिक्चर्स बनी होती है, ठीक है। स्टायरिंग ऑफ बिट्स, और कुछ माले, उसके साथ कुछ वो क्या, पम्पकिन सीड्स, यानी कि उसे क्रंच करके पम्पकिन की सीड्स भी लेके आते। तो फिर आप लोग पूछोगे कि मैम ये पम्पकिन क्या होते हैं, तो फिर पम्पकिन आप सबों ने खाया होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, वन कहते हैं, ठीक है, अपने भाषा में। उसके बीज को क्रंच करके यानी कि रोस्ट करके लाते हैं, ठीक है। तो फिर हमने इस पहले पैराग्राफ में क्या पढ़ा, हमने ये देखा कि जब भी उसकी दादी माँ अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलने के लिए आती है, तो फिर वो अपना प्यार यानी कि अपनी खुशी के लिए क्या, सबके लिए कुछ न कुछ ज़रूर लेके आती है, ठीक है, यानी कि वो उनके लिए क्या लेके आना पसंद करती है, गिफ्ट्स लेके आना पसंद करती है, ठीक है। तो फिर चलो हम दूसरा वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। When grandma comes, she likes to sing and push me on the backyard scenes, and rock me in rocking chair, and read to me, and brush my hair. She likes to dance me round the floor, and walk me to the candy store, and feed me soup by candlelight, and tuck me into bed at night. तो फिर जब दादी माँ आती है तब फिर वो गाना गाना बहुत पसंद करती है, और फिर वो मुझे भी बोलती है कि मैं भी थोड़ा सा उनके साथ गाऊं, और वो मुझे अपने अपने साथ कहाँ बिठाती है, रॉकिंग चेयर पे। रॉकिंग चेयर कहते हैं हम इस वाले कुर्सी को, ठीक है, जो कि हिलती है। और वो मेरे साथ क्या, किताबें पढ़ती है, और वो मेरे बालों को कॉम करती है, यानी कि मेरे बालों को क्या करती है, ब्रश करती है, ठीक है। और जब भी मैं
डांस करती हूँ तो फिर वो बहुत पसंद करती है। और फिर कभी कभी वो मेरे साथ कहाँ तक जाती है, दुकान तक जाती है जहाँ से हम मिठाइयाँ स्वीट्स खरीदते हैं, ठीक है। और वो मुझे कैंडल लाइट में सूप्स भी पिलाती है। और वो मुझे रात को सुलाने में क्या करती है, मेरी यानी कि मुझे कहानियाँ सुना के मुझे रात को सुलाती भी है, ठीक है। तो फिर इस वाले स्टेंजा में हमने क्या पढ़ा, हमने सुना कि जो ये दादी माँ है वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से कितना पसंद करते हैं। वो जब भी आती है तो फिर जो इनके घर वाले होते हैं, खास करके जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस होते हैं, वो कितने खुश होते हैं, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे ये लास्ट वाला स्टेंजा। When grandma comes, my parents grin. The puppy bark. I laugh and spin. The cat meows. The whole house hum. On Saturday, when grandma comes. तो फिर जब ग्रैंडमा मेरे घर आती है तो फिर हमारे घर में जो पेरेंट्स होते हैं वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। जो हमारे घर की पप्पी है यानी कि जो हमारा पेट है वो भी क्या हो जाते, वो भी बहुत खुश होके हमारे दादी माँ को देख के चिल्लाना शुरू करता है, ठीक है। और वो खुशी से कहाँ मेरी दादी के आसपास घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत हंसी आती है। और जो हमारी बिल्ली है वो भी क्या, दादी माँ जब आती है वो भी उसके सामने म्याऊं म्याऊं करती रहती है। तो फिर उसी के साथ जितने भी हमारे घर में यानी कि हमारे पापा मम्मी और जो हमारे पप्पी कैट जितने सारे, वो सब क्या हो जाते हैं, ब्यूजी हो जाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे दादी माँ घर पे आई है। तो फिर वो सब उनके साथ खेलने में, उनके